जय हिंद साथियों। इससे के पहले के वीडियो में हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के जो जनरल रूल्स है वो पढ़े हैं। जनरल रूल्स जिनको गोल्डन रूल्स के नाम से जाना जाता है, जो 5 है। पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। दूसरा, टेंस चेंज किया जाता है। तीसरा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। चौथा, सब्जेक्ट जो अब ऑब्जेक्ट बन गया है उससे पहले बाई का यूज़ किया जाता है मोस्टली। और अगर कोई प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव में तथा ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में चेंज किया जाता है। अब हम बात करते हैं सम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। कुछ महत्वहीन कर्ता होते हैं, जैसे पीपल, पब्लिक, यू, ऑल, सम के साथ कोई वर्ड, एनी के साथ कोई वर्ड, ईच के साथ कोई वर्ड और एवरी के साथ कोई वर्ड। ये 8 सब्जेक्ट्स अनइम्पोर्टेंट है। इनको बाई के साथ वापस नहीं लिखा जाता। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनको जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं तथा इनसे पहले बाई लगाते हैं तो इनको बाई के साथ वापस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, तो ऑब्जेक्ट है टी, टी हमने पहले लिख दिया है। फिर टेक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में चेंज होती है। तो टी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए हमने इज इसके साथ में लगा दिया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लगा दी। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना होता है, लेकिन सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट है इसलिए हमने इसको वापस नहीं लिखा। पीपल जो एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए इसको वापस नहीं लिखा है। जैसे एनीबडी कैन मेक ए मिस्टेक, तो ऑब्जेक्ट हो गया ए मिस्टेक। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मॉडल आई है कैन, कैन मॉडल चेंज होती नहीं है, साथ में बी का प्रयोग किया जाता है। फिर मेक की थर्ड फॉर्म मेड। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन एनीबडी अनइम्पोर्टेंट है इसलिए इसको वापस नहीं लिखा। जैसे ऑल आर मेकिंग ए नॉइज, तो ए नॉइज इज बीइंग मेड। अब देखो ऑल, ऑल के साथ आ रहा है क्योंकि ऑल प्लूरल है, लेकिन अब की बार हमने ऑब्जेक्ट जिसको सब्जेक्ट बना दिया है ए नॉइज, तो ये तो सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। इज और इज एम आर चेंज नहीं हो रहा, इसके साथ बीइंग लगा दिया। फिर मेड। अब देखिए नो वन तथा नो बडी से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं, नो वन तथा नो बडी भी अपने आप में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि इनको भी हम बाई के साथ वापस नहीं लिखेंगे। तथा ध्यान रहे नो वन तथा नो बडी नेगेटिव सेंस वाले वर्ड हैं। नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ये हो गया कि पैसिव वॉइस बनाते समय तीसरे स्थान पर हमें नोट का प्रयोग करना है। जैसे नो वन कॉल्ड द पुलिस, तो ऑब्जेक्ट द पुलिस। फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, तो डिड या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसको हम वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, तो पुलिस के साथ वॉज। अब सेंटेंस नो वन से शुरू हो रहा है, नो वन एक नेगेटिव वर्ड है, तो हमने तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग कर दिया, नोट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना होता है, लेकिन नो वन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए हम इसको वापस नहीं लिखेंगे। जैसे नो बडी कुड मेंड दिस ब्रोकन चेयर, तो दिस ब्रोकन चेयर मॉडल कुड चेंज होगी नहीं, साथ में बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन नो बडी नेगेटिव सेंस है इसलिए तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग किया है, कुड नॉट बी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंडिड, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू वर राइटिंग ए नॉवल इन दोज डेज, तो ऑब्जेक्ट हो गया ए नॉवल, वॉज वर चेंज होता नहीं है, साथ में बीइंग लगता है। यू प्लूरल है इसलिए वर आया, लेकिन ए नॉवल तो सिंगुलर है इसलिए हमने वर के स्थान पर वॉज लगाया। टेंस चेंज नहीं किया, टेंस तो सेम ही है, तो ए नॉवल वॉज चेंज हो नहीं रहा है, वॉज वर इसलिए साथ में बीइंग का प्रयोग किया है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट यू अनइम्पोर्टेंट है इसलिए हम इसको वापस नहीं लिखेंगे। जैसे नो वन हैज़ क्लियर दीज प्रोजेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट हो गया दीज प्रोजेक्ट्स। अब
हेज आया नो वन के हिसाब से, लेकिन दीज प्रोजेक्ट्स प्लूरल है इसलिए हेज के स्थान पर हेव का प्रयोग किया है। अब हेज हेव चेंज हो नहीं रहा है, साथ में हम प्रयोग करेंगे बीन का, लेकिन नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है नो वन, इसलिए हमने बीच में नोट का प्रयोग किया है। तो हैव नोट बीन क्लियर्ड, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना होता है, लेकिन नो वन अनइम्पोर्टेंट है इसलिए हमने इसको वापस नहीं लिखा है। अच्छा ध्यान रहे, ये जो बीइंग, बीन और बी जब हम लगाते हैं इज एम आर हैज़ हैव और मॉडल वर्ब के साथ, जैसे इज एम आर वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगता है, हैज हैव हैड के साथ बीइंग लगता है, मॉडल के साथ बी लगता है। तो जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव सेंटेंस में ये बीइंग, बीन और बी जो एक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब, मेन जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में लगती है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे राम इज बीइंग, राम हैज़ बीन, राम कैन बी। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो तीसरे स्थान पर अर्थात इनके बीच में नोट आ जाता है। जैसे राम इज नॉट बीइंग, राम हैज़ नॉट बीन, राम कैन नॉट बी। ठीक इसी प्रकार से अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो जैसे मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगेगी, फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम बीइंग लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हैज पहले लिख दिया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम बीइंग लगाएंगे। कैन वही बात है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम बी लगाएंगे। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस है तो जैसे मान लीजिए कैन पहले लिख दिया, फिर हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट लगाएंगे और उसके बाद बी लिखेंगे। धन्यवाद।